हेलो एंड वेलकम टू द सिनेमा माइंड। अभी अभी एक आफत से बाहर निकला हूँ। आफत का नाम है निशब्दम। ये एक तेलुगु फिल्म है जो अमेजोन प्राइम पर रिलीज हुई है। इसमें अनुष्का शेट्टी, आर माधवन, शालिनी पांडे और सबसे बड़ा अट्रैक्शन माइकल मैडिसन, ये हॉलीवुड का एक्टर भी इस फिल्म में है। अगर मैं माइकल मैडिसन के बारे में बताऊं तो इस बंदे ने 5 फिल्में क्वेंटिन टेरेंटिनो की है और वो भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल है उसके इस फिल्म में। आपको मैं नाम बताता हूँ। रिजर्वॉयर डॉग्स जो सबसे पहली फिल्म थी क्वेंटिन टेरेंटिनो की, इस फिल्म में इस बंदे ने काम किया है। बाद में किल बिल 1, किल बिल 2, इस दोनों वॉल्यूम में ये बंदा था। बाद में द हेटफुल 8 इस नाम की ये फिल्म आई थी 2015 में, उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल था। और हाल ही में आई थी फिल्म वंस अपॉन इन हॉलीवुड। कुल मिलाकर 4-5 फिल्मों में इसने काम किया है क्वेंटिन टेरेंटिनो के। ये मैंने जो नाम आपको बताया, इसके अलावा भी बहुत सारी फिल्मों में इसने काम कर रखा है और ऐसे एक्टर को इस फिल्म ने ले लिया है और वो तैयार भी हुआ इस फिल्म को करने के लिए। उसकी शायद पहली इंडियन फिल्म होगी, साउथ इंडियन फिल्म। अगर मैं स्टोरी के बारे में आपको बताऊं तो इसकी स्टोरी तो खास कुछ है नहीं है। जोड़ तोड़ के किसी तरह से एक लिंक बनाकर ये स्टोरी बनाई है। हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर जॉनर की ये फिल्म है। फिल्म की शुरुआत में एक घर है सिएटल में। 1972 का ये टाइम है और एक एशियन कपल डांस कर रहा है और उनके सेलर में, बेसमेंट में एक लाइट फ्लिकर हो रही है। तो जो पुरुष है वो जाता है बेसमेंट में देखने के लिए कि क्या हो रहा है और वहाँ पे उसकी एक भयानक मौत हो जाती है। कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, लाइट फ्लिकर हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इशू है। बाद में उसकी बीवी होगी शायद, वो भी नीचे जाती है, उसका भी मर्डर होता है और बाद में वो पूरा घर हॉन्टेड हो जाता है। बहुत सारे कांड हो जाते हैं उस घर में। उस घर को फिर हॉन्टेड हाउस ही माना जाता है। और फिर समय आता है 2019 का। अब ये अनुष्का शेट्टी का जो रोल है, ये एक म्यूट और डेफ लड़की है। पेंटिंग्स करती है बहुत अच्छे अच्छे, ऑर्फन है और उसकी ऑर्फनेज में एक दोस्त है सोनाली नाम की और ये रोल प्ले किया है शालिनी पांडे ने। अनुष्का शेट्टी का नाम है साक्षी। अब ये जो सोनाली है ये बहुत पॉजिटिव है। अब यूएस में इस तरह की एक पॉजिटिव फ्रेंडशिप बहुत वियर्ड मानी जाएगी। फिल्म पूरी यूएस में बनाई गई है। दो लड़कियां दोस्त हैं, क्लोज फ्रेंड हैं और एक दूसरी लड़की उसके लिए पॉजिटिव है। तो ये अलग मैसेज जाता है। चलो ठीक है, फिल्म वैसी है नहीं है। और बाद में आर माधवन जिंदगी में आ जाता है अनुष्का शेट्टी की। और आर माधवन एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन है, चेलो प्लेयर। वो प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। चेलो प्लेयर है वो, ऐसा बजाता है। और फिर अमीर भी है, बड़ा म्यूजिशियन भी है यूएस का। दोनों रिलेशन में आ जाते हैं कुछ इंसिडेंट की वजह से। अनुष्का शेट्टी, साक्षी और आर माधवन, जिसका नाम एंथनी गोंजाल्वेस है। कैन यू बिलीव इट, कितना फिल्मी है। एंथनी गोंजाल्वेस नाम है आर माधवन का। वो म्यूजिशियन है, मतलब इतना फिल्मी है। आई मीन नेवर एक्सपेक्टेड दिस। कम से कम सरनेम तो बदल देते हैं, गोंजाल्वेस। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सबसे बड़ी बात कि एक म्यूजिशियन के चेहरे पे ग्लो होता है। वो चेहरे पे ग्लो आर माधवन के आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। वो आधा टाइम तो बीमार दिखता है और वो बिजनेसमैन ज़्यादा लगता है म्यूजिशियन से ज़्यादा। पता नहीं इस तरह का कास्टिंग डायरेक्टर ने क्यों किया है, गॉड नोज। और ये दोनों रिलेशन में आ जाते हैं और उसी घर में जाते हैं जहाँ पे ये मर्डर हुए थे। तो वो हॉन्टेड हाउस में 2019 में, 72 के बाद 2019। और उसी घर में आर माधवन का मर्डर हो जाता है। शुरुआत में ये मर्डर हो जाता है। अब ये मर्डर होने के बाद फिर जैसे तैसे करके आपको, मतलब ये अनुष्का शेट्टी जो है वो बच निकलती है। और बचती है तो हमें भी थोड़ा डाउट आता है कि पहले सीन में दोनों मियाँ बीवी ख़त्म हो जाते हैं, एशियन जो कपल है। यहाँ ये अनुष्का शेट्टी बच जाती है और उसके बाद पूरा इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। अब माइकल मैडिसन जो है वो वहाँ का चीफ है, कैप्टन है। उसके अंडर ये केस आ जाती है और उसकी जूनियर है महा नाम की एक डिटेक्टिव है जिसने ये पूरी स्टोरी नैरेट की है। उसके पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इसका इन्वेस्टिगेशन करने का। अब
जैसे-तैसे करके ये फ़िल्म आगे जाती है, कोई स्क्रिप्ट में कंसिस्टेंसी है नहीं है, 2 घंटे की फ़िल्म है, ऐसे-तैसे करके दौड़ा-दौड़ा के ये फ़िल्म आगे लेके गए हैं। 1-2 ट्विस्ट हैं इस फ़िल्म की, वो बहुत अच्छे हैं। बाकी इस फ़िल्म के डायलॉग्स बहुत ही पुअर हैं और डबिंग की गई है। डबिंग की वजह से शायद परफॉर्मेंस अच्छे नहीं लगे होंगे, स्पेशली माइकल मैडिसन। अगर माइकल मैडिसन की ये फ़िल्म और उसका परफॉर्मेंस अगर क्वेंटिन टैरेंटिनो देख ले, तो वो जो आखिरी फ़िल्म बना रहा है क्वेंटिन टैरेंटिनो, क्योंकि उसने कमिट किया है कि वो ज़िंदगी में सिर्फ 10 फ़िल्में बनाएगा क्वेंटिन टैरेंटिनो। तो अगर वो 10वीं फ़िल्म में लेना भी चाहता होगा माइकल मैडिसन को, तो उसका ये परफॉर्मेंस और ये फ़िल्म देख के रिजेक्ट कर देगा कि भाई तू मत काम कर इस बार मेरे फ़िल्म में। इस प्रकार का परफॉर्मेंस माइकल मैडिसन का है और शायद वो बुरा इसलिए लगता है क्योंकि उसने खुद ने डब नहीं किया है। उसका जो कैरेक्टर है उसने खुद ने डबिंग नहीं किया, किसी और ने डबिंग किया है क्योंकि वो डायलॉग डिलीवरी प्रॉपर नहीं लगती। माना कि उसने एक्टिंग अच्छी की भी हो। आर माधवन का जो परफॉर्मेंस है वो भी डिसअपॉइंटेड है, उसकी आवाज़ भी डब की गई है। शालिनी पांडे ओवर एक्टिंग है क्योंकि शालिनी पांडे का रोल सच में वो शी इज़ रियली ब्रिलियंट एक्ट्रेस। मैंने उसका अर्जुन रेड्डी में काम देखा है और एक हिंदी फिल्म आई थी Z5 पे, उसमें भी उसने काम किया है। पहली हिंदी फिल्म थी उसकी शायद, अच्छा रोल किया था। बाकी सारे लोगों की परफॉर्मेंसेस बहुत ही पुअर हैं और सबसे बेहतर परफॉर्मेंस मुझे लगा अनुष्का शेट्टी का, और वो भी इसलिए क्योंकि वो म्यूट और डिफ है, साइन लैंग्वेज में बात करती है और एक पेंटर है, आर्टिस्ट है, तो वो एक चेहरे पे उसके वो ग्लो है, वो लगती है पेंटर, बहुत अच्छे तरह से फेशियल एक्सप्रेशन उसने दिए हैं, तो वो कहीं पे भी मतलब वो जज जाती है, उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है। बाकी बैकग्राउंड म्यूजिक एवरेज है, स्टोरी में कुछ दम है नहीं, परफॉर्मेंसेस घटिया हैं सारे लोगों के, अनुष्का शेट्टी को छोड़कर स्टोरी में दम नहीं है, आखिरी 1-2 ट्विस्ट अच्छे हैं, बाकी फिल्म बकवास है। अगर आपसे ये छूट भी जाती है फिल्म तो कोई दिक्कत नहीं है। पंगा ये है कि फिल्म का सस्पेंस जानने के लिए या ट्विस्ट जानने के लिए पूरी फिल्म देखनी पड़ती है, यही एक पंगा है और वो भी बहुत डल है। कैसे जैसे तैसे करके ये फिल्म आगे जाती है और वो डल लगती है स्क्रिप्ट की वजह से, वीक राइटिंग की वजह से और ये लोगों के परफॉर्मेंस की वजह से, इसलिए ये डल लगती है। डायरेक्टर ने ऐसी अरेंजमेंट की है कि पूरी फिल्म देखो तभी जाके आपको ये उसकी मिस्ट्री सस्पेंस जो है आपको पता चलेगा, तो इस तरह से उसने जकट रखा है। बाकी अगर छूट जाती है ये फिल्म आपसे तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी कोई ग्रेट महान फिल्म नहीं बनी है, ओके ओके एवरेज है। मैं वैसे कभी रेटिंग नहीं देता फिल्म को, लेकिन आज देता हूँ 1.5 स्टार आउट ऑफ 5। नमस्ते।